मैं करा था 13.2 सॉरी 12.2 ठीक है पूरा नई बुक का 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज हमें उसके आगे बात करनी है ठीक है। तो पुरानी बुक में 12.2 था और नई बुक में 13.2 एक्सरसाइज ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है। किस बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, लास्ट क्वेश्चन हमारा गुलाब जामुन वाला था ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पेन स्टैंड के ऊपर। ये क्या है, पेन स्टैंड। यार एक्सरसाइज हाँ तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। A pen stand made of wood is in the shape of cuboid and with 4 conical depression to hold pens. अब इस तरीके का एक क्यूबॉइड है पेन स्टैंड। ये क्या है, एक तरह का क्यूबॉइड है पेन स्टैंड जिसमें क्या रखे, चार क्या बन रखे हैं, कॉनिकल्स बन रखे हैं, चार कॉनिकल्स बन रखे हैं। इस तरीके से चार कॉनिकल्स बन रखे हैं ठीक है, ताकि पेन इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए ठीक है। पेन क्या है, फिट कर दे। तो अब हमें क्या करना है ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना रहेगा, 15 मीटर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, इसकी डायमेंशन मिलेगा ठीक है भाई, इतनी डायमेंशन मिलेगी। और फिर बोला है बाय, अच्छा और हाइट इसकी जो दे रखी है, हाइट भाई हाइट यहाँ पे दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3.5, हाइट की दे रखी है 3.5 दे रखी है। ऐसे मान लो ये ऐसा है ऐसा है ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितने दे रखी है, ये दे रखी है आपको 10 कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको कितने दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर ठीक है भाई, ये इतना हो गया। हाँ अब उसके साथ और क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है जो डेप्थ है वो हर किसी की कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब हर कोन की हाइट कितनी है 1.4 हर कोन, मतलब थोड़ा बड़ा बनाओ तो उसको इतना बड़ा मान लो, मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये इस तरीके से है और यहाँ पे क्या है, चार होल्स, क्या है चार होल्स, और ये होल्स कैसे है, ऐसे है कॉनिकल शेप। तो इन कॉनिकल्स की जो हाइट है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, इसकी ये कितनी है 15 ठीक है, इधर ये कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर ठीक है भाई। हाँ तो डेप्थ दे रखी है ठीक है, और रेडियस भी दे रखी है, रेडियस क्या दे रखा है हर एक का 0.5 दे रखा है 0.5 दे रखा है। तो डायग्राम क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ठीक है इन द एंटायर स्टैंड ठीक है, इन द एंटायर स्टैंड ठीक है। तो एंटायर स्टैंड में मुझे बताओ कि ये वाले पोर्शन तो होंगे, ये तो एम्प्टी होंगे है ना। तो एंटायर क्या रहेगा, पूरा क्यूबॉइड, बट क्यूबॉइड में जो ये वॉल्यूम्स ऑफ कोन्स है ये सब तो रिमूव हो रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4, समझ में आ गई। तो हमारा क्या रहेगा, इस पूरे का वॉल्यूम रहेगा ठीक है। तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एंटायर पेन स्टैंड ठीक है, पेन स्टैंड ठीक है का आयतन जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 ये होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कितने कोन दे रखे हैं, चार कोन, इसलिए चार वॉल्यूम है ना। क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, ये में हाँ ठीक है।
घनाभ का आयतन भालू और फॉर्मूला शीट जो भालू वाला बाप वहाँ पे आगे डंडा हाँ वहाँ पे आगे डंडा हाँ भालू वाला भूत वाला बाप भोज वाला भाग माइनस 4 इंटू क्या रहेगा शंकु का आयतन। तो ये क्या रहेगा L इंटू बी इंटू एच माइनस ये क्या हो जाएगा 4/3 by square 4 into 4/3 by 4/3 4 into 1 उसका 4/3 हो गया 1/3 4 into नहीं रहेगा आता है 1 by अरे 4 into नहीं रहेगा तेरी बात कर फॉर्मूला हाँ फॉर्मूला रहेगा वो बताना 4 into 1/3 pi r square तेरी बड़ी नहीं रहेगा फॉर्मूला हो जाएगा मैं वही तो बोल रहा था इंटू करेंगे तो कितने में आना हाँ इसका है चला गया इसका है चला गया है ना L क्या है 15 10 इंटू में 3.5 माइनस 4 into 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में क्या है R कितना है 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में H कितना है 1.4 इससे ये कट गया 0.2 हाँ कट गया ये ठीक है और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो 150 मल्टीप्लाई में 1.5 इंटू में क्या हो जाएगा घटाओ 10 2 2 2 से ये घटा 11 ठीक है 2 से ये घटा 0.1 ठीक है भाई तो क्या आ गया 4 इंटू में 11 इंटू में 0.1 अपॉन में 3 ये बचेगा और कुछ तो नहीं बचा हाँ तो अब 150 इंटू करो कितना आएगा करो भाई मेरे भाई करो 25 का बार करो 5 और 15 20 22 1 2 4 फिर 525 आएगा 425 525 हाँ सबका नहीं यार हाँ 525 आएगा 525 माइनस ये कितना आएगा 4.4 डिवाइड बाय 3 4.4 हो जाएगा ये ठीक है 4.4 डिवाइड बाय 3 तो क्या करोगे आंसर कितना आ रहा है मिल जाएगा 15 का 5 1 कैरी 6 के 7 1 कैरी 3 के 16 माइनस 4.4 बाय 3 तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर कितना है भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 6 0 7 6 160 इसको 5 बार में 15 1 7 फिर से 5 बार में हाँ 15 2 कैरी 2 0 फिर 6 बार में 18 2 0 ठीक है तो 0.26 कितना आ रहा है 3.5 कितना 5 to 5 2 3.5 3 अच्छा देखो कहाँ लग रहा है सही कहाँ लग रहा है अरे 44 अपॉन 30 कर दो ना पॉइंट हटा के या घंटे का हां अब तो ये मैं ठीक है तो कितना हो जाएगा इनके 30 हो जाएगा ना तो माइनस हो कितना आ जाएगा ये 4760 अपॉन 30 वही बात है वही बढ़िया पॉइंट का आंसर देखो यार कितना आ रहा होगा 3 बार में 150 ठीक है नहीं 5 बार में 150 आ रहा होगा 5 हाँ 150 तो 67 हाँ 2 बार में याद रहेगा ठीक है तो 7 0 बचा फिर लास्ट में 7 0 फिर से 2 कोई नहीं 22 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हाँ 22 पॉइंट लग जाएगा कुछ आ जाएगा ठीक है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर ठीक है 522 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका बुक में आंसर दे रखा है 523 हुआ ना 0.5 इसमें 522 आ रहा है ठीक है कैलकुलेट करके क्लियर है हां नोट डाउन करो तो भाई ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे ठीक है
बाद कुछ लिख तो देते चैप्टर का नाम तो लिख देते थे हम इनके टाइम लगा अरे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा पता चल जाएगा। आपने प्लेलिस्ट सेंड नहीं करी बस भूल गया, तुम देख लेना। भूल गया देख लिया नहीं देखा अच्छी है भूल गए तुम्हारी क्लास में बहुत अच्छा माहौल बना रखा था ना एंटरटेनमेंट। हाँ भाई देखो, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कैसा कोन है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। ठीक है, ये कोन है। हाँ, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरी बातें खत्म नहीं होती, लग तो रहा तेरी आवाज याद कर लो। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज फिल्ड विद वाटर टू ब्रिम। ठीक है, मतलब एकदम पूरा भर दिया गया। ठीक है, व्हेन द लेड शॉट, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्फीयर। ठीक है, रेडियस 0.5 और यहाँ पे क्या डाला जा रहा है? लेड डाला जा रहा है। ठीक है, 0.5 उसकी रेडियस है। into the drop in the vessel 1/4 of the water is flows out. ठीक है, find the number of the lead shot dropped in the vessel. अब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, Q1 तो समझाओ। इधर डायग्राम के आप इनको मुझे इसमें डालना। ठीक है, और इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है फुल। ठीक है, और उसमें से 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल जा रहा है। तो कितना बच रहा है पानी? 5 डॉलर लिखना है टोटल जो भी है उसमें से 1/4 पानी बाहर निकल जा रहा है। ये तो कितना पानी बच रहा है? 3/4 पानी बच रहा है। और 3/4 पानी बच रहा है मतलब 3/4 वॉल्यूम जो है वो बच रहा है। बस 1/4 जो पानी है, 1/4 जो वॉल्यूम है वो बाहर निकला है। और 1/4 जो बाहर निकला है वो क्यों निकला है? क्योंकि हमने ये बॉल डाली है ना, और ये स्फीयर्स है। ठीक है, स्फीयर्स है। तो 1/4 जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा x नंबर ऑफ दिस बॉल्स। हाँ, अब सब लोग देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन का वॉल्यूम निकालने से पहले वही करना है। स्टेप 1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई कितना है? 22/7 इंटू r कितना है? 5 इंटू में 5, h कितना है? 8। ठीक है, नो नीड टू सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और जब मैंने बॉल डालना स्टार्ट करी तो उसमें से 1/4 पानी मेरा क्या आ गया? बाहर आ गया। क्या आ गया? 1/4 पानी बाहर आ गया। ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, और इस वॉल्यूम को मैं 100% मान लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें से 1/4 निकल रहा है। तो इसका 1/4 होगा, इसका क्या होगा? 1/4, इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। ये क्या रहेगा? ये वो है पानी जो बाहर आ गया, वाटर स्पिल आउट। स्पिल आउट, जो पानी बाहर आ गया, जो पानी बाहर आ गया। ठीक है, पानी बाहर आ गया। ठीक है, अब पानी बाहर कब आ रहा होगा? जब उसके ही उतने ही वॉल्यूम अंदर जा रहा होगा। उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? अंदर जा रहा होगा, तभी तो पानी बाहर आ रहा होगा। मतलब ये जो बॉल्स होगी इनका क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा, बहुत सारी बॉल्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। बात समझो ना, एक वॉल्यूम है उसमें मैं अगर जैसे ये ठीक है, ये थैला दिख रहा है, इस थैला, ये थैला पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पूरा थैला भरा हुआ है पानी। हाँ, तो अगर मैं इसमें एक एक करके छोटे छोटे पत्थर डाल, ठीक है, तो पानी भरा आएगा क्योंकि पूरा भरा हुआ है। और जितना पत्थर में डालूंगा उतना पानी बाहर आएगा। तो पत्थर का जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर, जितना पानी बाहर आया होगा उस वॉल्यूम के क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ये बॉल्स डाल रहा हूँ, ये बॉल्स डाल रहा हूँ, तो जितने बॉल्स मेरे अंदर जाएंगे उनका जो वॉल्यूम होगा,
जितने बॉल्स मेरे अंदर जाएंगे और उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जितना पानी मेरा बाहर आ रहा है, जितना पानी मेरा बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पानी इतना बाहर आ रहा है, ये तो हमने आ गया ना, टोटल वॉल्यूम इतना है, इसमें से 1/4 बाहर आ गया, तो इसका 1/4 कितना आएगा, 1/4 हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ये, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या निकालूंगा, लेड बॉल, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल। ठीक है, लेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, शीशा, लेड ही बोलते हैं, लेड के बॉल का बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू में पाई 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, तो ये क्या आ गया हमारा लेड का वॉल्यूम। अब हमें पता नहीं है कि कितनी बॉल्स हमने डाली है, वही तो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है। बट मुझे ये पता है कि मैंने जितनी भी बॉल डाली है उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो अगर मुझे कोई चीज पता नहीं हो तो मैं क्या ले लेता हूँ, x। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ x बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा, x बॉल्स वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट। ठीक है, x बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा जितना पानी मेरा बाहर आया है उसके। ठीक है, तो x इंटू बॉल का क्या है, ये कुछ कर दो, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या रहेगा, 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। ठीक है, देखो कट गया कैंसिल आउट। हाँ, 5/8 कट गया, 5 से ये कटा 0.5 से ये कटा 0.5। ठीक है, अब इस 4 से ये कट गया 2 बार में। ठीक है, और इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार में। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे काट रहा हूं तो बता दो, तो मैं काट के बताऊंगा। अभी वो दिक्कत भी सॉल्व करते हैं। चलो, वॉल्यूम तो समझा कि किसका वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, या तो लिख देता हूं, x इंटू में क्या रहेगा मेरा 4/3 इंटू 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। एक बार बताओ मुझे, 4 से डिवाइड करूंगा इसके वॉल्यूम को तो 4 ऊपर आना चाहिए ना, क्या डिवाइड आएगा, ये बात बताओ मुझे, v इतना है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। हां, डिवाइड कर रहा हूं ना। हां, तो अगर v में मेरा 4 ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए, और नीचे आएगा, डिवाइड कर देंगे, नीचे आएगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, अब ये जो x के अलावा जितनी वैल्यूज है ना इन सबको उठा के क्या होगा, इधर सबको इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो भाई इधर क्या बचा, 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। इधर क्या आ गया, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5। ठीक है, अब देखो काट सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। हाँ, अब इस 3 से ये 3 कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा ना। हाँ, अब इस 5 से ये कटेगा 0.1, इस 5 से ये कटेगा 0.1। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा भाई आराम से 2 बार में। ठीक है, तो बचा क्या x में, x बचा हमारा ऊपर, बचा क्या, ऊपर सब कट गया, ऊपर सब कट गया ना, ऊपर सब कट गया, तो ऊपर 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारा 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में 0.5। ठीक है, बच गया। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन सब का पॉइंट हटाओ तो 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, तो x क्या आ गया 1000 y में 5, x कितना आ गया 200 बॉल्स। कितनी बॉल्स, 200 बॉल्स।
कितना आंसर आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 आ रहा है। मैं वो 2 नहीं लिया ना। नीचे पे एक मिनट, नीचे 2 कहीं गड़बड़ आ रहा है। 2 नहीं लिया। कौन सा? वो वाला ये नहीं जा रहा ना वहां पे, और वहीं जा रहा कोई अरे ये हाँ, ये सॉरी, ये वाला 2, हाँ ये 2 into है भाई, हाँ 2 into है 10, तो कितनी बॉल्स आ गई? 100 बॉल्स। अब कॉपी पेन स्टॉप, एक चीज समझ। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कंपेयरिंग द क्वांटिटी। क्या है? कंपेयरिंग द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है वो हमने क्या करी? कंपेयर करी। किसकी क्वांटिटी कंपेयर करी? जो पानी मेरा बाहर निकला और जो कंचे मैंने अंदर डाले। ठीक है, जो पानी मेरा बाहर निकला और जो कंचे मैंने अंदर डाले, दोनों का जो क्वांटिटी है वो क्या है? बिल्कुल बराबर। तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? बिल्कुल बराबर। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है और मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितनी बॉल्स डाली, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी बॉल्स डाली है। आई बात समझ में? लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपए, ठीक है, और मैंने 200 टॉफी खरीदी। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए और 200 टॉफी खरीदी, तो मैंने एक टॉफी कितने रुपए की खरीदी? 50 पैसे। कितने? कितने पैसे की खरीदी? 50 पैसे। 50 पैसे की खरीदी। सेम, मेरे पास इतनी बॉल्स, मेरे पास इतनी बॉल्स है, ठीक है, और मैं इतना, मेरे पास टोटल है, तो मैं क्या कर दूंगा? दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी एक्चुअली में बॉल डाली थी। एक बॉल का प्राइस इतना है, टोटल मैंने इतनी खर्च करी है, तो क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यही है कि कंपेयरिंग क्वांटिटी। मैं दो चीजों की क्वांटिटी को क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ कौन निकाला और उसमें फिर बोला कि वॉल्यूम में से 1/4 बाहर आ गया, 1/4 पानी बाहर आ गया, तो जितना टोटल वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर आ गया। तो वॉल्यूम जो है मेरा उसका 1/4, तो ये मेरा वॉल्यूम था, इसका मेरा 1/4 हो गया, तो 1/4 लगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम आ गया इतना, पानी मेरा बाहर आ गया। उसके बाद मैंने क्या निकाला कि मैंने जो बॉल डाली उस एक बॉल का क्या वॉल्यूम, ठीक है, वो वॉल्यूम इतना आ गया। अब मुझे पता करना है कि मैंने कितनी बॉल डाली, ठीक है, कितनी बॉल डाली। एक तो इस तरह से समझ सकते हो कि एक बॉल की कीमत इतनी है, एक बॉल की कीमत इतनी है, और मेरे पास इतने रुपए हैं, तो कितनी बॉल आएगी? लेट्स सपोज एक बॉल की कीमत मेरी 2 रुपए, ठीक है, एक बॉल की कीमत कितनी है? 2 रुपए, और टोटल मेरे पास है 100 रुपए, तो कितनी बॉल आएंगी? 50। कैसे आए कंक्लूजन पे? तुमने 50 को 2 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा कितना आया? 50। कितना आया? 50। ठीक है, से वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी किया। ठीक है, इतना मेरा पानी था जो मेरा बाहर आ गया था, जो कि मेरे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के इक्वल था। बट मेरे पास एक ही बॉल का क्या था? वॉल्यूम था, इसीलिए मैंने टोटल जो वॉल्यूम बाहर आया था उसको इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिल गई, जिसकी वजह से मैंने आंसर निकाल। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अभी तो मजा भी नहीं। एडवांस तो देगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हाँ सुनो, क्या बोल रहा है? A solid iron pole consists of cylinder of height। एक सॉलिड क्या है? आयरन पोल। ठीक है, ये आयरन पोल है, हाँ सॉलिड है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर, ठीक है, और का जो बेस का डायमीटर है वो कितना है? 24। कितना है? 24। इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। हाँ, तो रेडियस कितने हो गए? 12। रेडियस कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है कि which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। जो इसके ऊपर एक और क्या है? सिलेंडर है,
ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ऐसे बना हाँ, फिर बोल रहे फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब मास ऑफ द पोल निकालना है मास ऑफ द पोल। तो मास ऑफ द पोल के लिए क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम निकालना है और फिर उसको क्या करना है मास में कन्वर्ट करना है। हां ठीक ठीक है, तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल पोल का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसके वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। भाई वॉल्यूम ऑफ क्या होता है सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 और H1 कर दो, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले का प्लस पाई आर स्क्वायर R2 और H2। ठीक है, ये छोटे वाले का। हाँ, तो पाई तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा R1 का स्क्वायर H प्लस R2 का स्क्वायर H2, है ना, ये बचेगा। तो पाई क्या हो गया 22/7। R1 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इनटू में H कितना है 220 प्लस R2 कितना है 60, कितना है 60 सॉरी R2 8 है ना, 60 आप बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ तो रिपीट करोगे हैं इनटू में H2 कितना है 60, H2 कितना है 60। सॉल्व करते हैं थोड़ा 22/7। हाँ, ये कितना है 144 इनटू में 220 प्लस 64 इनटू में 60। तो कुछ कॉमन आ सकते हैं भाई। हां क्या सचिन को मना अरे एग्जाम है सचिन तो फॉर्म आ गया इंपॉर्टेंट है वो मार्केटिंग में बार एक काम कर लो उसको सॉल्व ही कर लो, है ना, सॉल्व ही कर लो। चलो हाँ कितना है भाई लगा है तो ठीक हो जाएगा। अरे 220 है ना 22 अरे तो जीरो लगा देता था ये भाई फॉर्मेट ये कितना है 3168 प्लस ये हो जाएगा 24 टू कैरी 33 और 38 प्लस करो 27 इनटू में 0 बराबर 2 1 14 के 15 1 3 के 4 और 1 5 कितना आएगा आ रहा है ना, और उसको फिर 7 से डिवाइड कर दो 5 बार में 35। ठीक है, 5 उतारा 0 2 उतारा 0 लगा 52 7 बार में 49। ठीक है, बचा 3 और 0 4 बार में 48 28 402 टू या नंबर 22 into 507.4.2। ठीक है, 22 है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा 8 ग्राम मास होता है। कितना होता है 8 ग्राम मास होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, जल्दी बता कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लाई। एक मिनट तो हां इधर कर ले मल्टीप्लाई करना है क्या पता मल्टीप्लाई करना 5 2 4 ट्रिपल 1 6 3 2 4 ना हां 1 6 3 2 4 किसी और का वैसे हां ये ट्रिपल 1 6 3 2 4 है आ जाइए कितना है पॉइंट लगा दिया 4 के बाद 1 6 3 2 4 3 2 4 ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा
करो तो करो करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बता दो जी। 32 का दो दो लगेगा 16 और 3 ठीक है 19 एक 24 एक 25 दो 45 दो 50 5 5 5 13 एक 9 9 0 ठीक है पॉइंट टू है ना 1 2 ग्राम डिवाइड बाय 1000 करो तो कितना आएगा 89.3 हाँ सही जो है अरे कितना आंसर पॉइंट राइट 4 किलो लेंगे 8 892 अच्छा प्रॉब्लम एक मिनट अरे तो हाँ आपसे ये हो गया ना 8 देखो कि इनके वाला है ना 893 वही तो है 892 आ रहा है ना अरे अप्रोक्स भाई और बस एक और चीज मैंने यहाँ पे 22/7 लिया बुक में 3.14 वो भी वैल्यू ठीक है तो ये इतना ये आंसर आ रहा है इससे हाँ भाई सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास कितना है 116 632.4 सेंटीमीटर क्यूब और बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास होता है तो इतने में कितना हुआ 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये आ गया और 1000 से मैंने डिवाइड इसलिए किया ताकि वो केजी में कन्वर्ट होता है और मेरा आंसर कितना आ गया 893.0529 ठीक है तो वो अप्रोक्सीमेट चल जाएगा ठीक है अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेता तो एग्जैक्ट वही आंसर आता बट मैंने पाई 22/7 लिया ठीक है क्लियर पर देते क्लियर इसलिए आंसर अगर मैंने दिया है 3.14 तो रूल में है अगर मैं दूंगा तो तुम्हें वही यूज करना है मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा तो कुछ था आपको कैसे मिला हाँ भाई हो गया आईडी करता तो आईडी करता गुड हेलो भाई ये हो गया 6 क्वेश्चन अब 7 क्वेश्चन में चलते हैं अरे अच्छा कोई नहीं इन वीडियोस की ये जितने वीडियोस बना रहा ना सारे पेपर टाइम पे देखना और व्यूज हाँ लपु सेवन क्वेश्चन देखो भाई गलती से लग गया 7 क्वेश्चन आप कर रहे हो ठीक है समझा दूंगा मैं क्या है 7 क्वेश्चन में करके दिखा ठीक है हाँ देखो क्या हो रहा है आप सॉलिड कंसिस्टिंग राइट सर्कुलर कोन ठीक है एक सॉलिड जो है वो किस शेप में राइट सर्कुलर कोन ठीक है ठीक है ये राइट सर्कुलर कोन है अब जिसकी हाइट कितनी रहती है 120 हाइट कितनी रहती है इसकी 120 सेंटीमीटर राइट सर्कुलर कोन क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ठीक है अब आगे देखो क्या बोल रहा है इसकी रेडियस कितनी है 60 कितनी है 60 सेंटीमीटर हाँ स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर सॉरी मैं उल्टा बता दिया उल्टा ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर मेरा कोन खड़ा है ठीक है और ये कोन कैसा है राइट सर्कुलर कोन ये मतलब यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री इसकी जो हाइट है वो है हमारी 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर अगर कोन की रेडियस 60 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी 60 फिर आगे क्या बोल रहा है कि अपराइट ना फुल ऑफ वाटर में पूरा पानी भर रखा है और फाइंड द
water left in the cylinder and the radius of the cylinder. हाँ, और एक सिलेंडर दे रखे हैं, एक सिलेंडर दे रखा है और एक ये दे रखा है शेप, ठीक है? दो शेप है क्या? हाँ, दो शेप। अब देखो सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर का भी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, हाँ, और हाइट है 180 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बोल रहा है कि सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, उसको मैंने पूरा खाली कर दिया इस शेप के अंदर, तो अभी बताओ और कितना पानी सिलेंडर में बचा होगा? आएगा सर में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इधर, हाँ सब इधर ध्यान से। सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है, सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है? और इस पानी को मैंने इस शेप में डाला, इस पानी को मैंने इस शेप में डाला, ठीक है? और ये शेप पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, बट फिर भी इस सिलेंडर में पानी बच गया, तो अब कितना पानी बचा होगा ये अब निकालो। तो ध्यान से सोचिए, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आंसर कि कितना पानी बचा होगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो और इसका कंबाइंड वॉल्यूम निकालो। कंबाइंड वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम माइनस इन दोनों का वॉल्यूम, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर ले वॉल्यूम सिलेंडर और वॉल्यूम कोन और वॉल्यूम निकालो निकालो, ये चुप रहना तू। हाँ निकालो जल्दी। ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने क्या बोला था कि जो सिलेंडर का एरिया है वो इससे क्या है? बड़ा है, तो इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना वाटर, कितना पानी जो है वो सिलेंडर में लेफ्ट आउट बच गया है। तो ठीक है, तो क्या करूंगा? वॉल्यूम ऑफ क्या निकालूंगा? वाटर लेफ्ट आउट, ठीक है, इज इक्वल्स टू बचा हुआ पानी। क्या लिखूंगा? बचा हुआ पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है? हिंदी में क्या? बेलन का आयतन माइनस में अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, ओए हाँ इधर, ठीक है? तो क्या करेंगे? सिलेंडर के एरिया में से हेमिस्फीयर का और कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? माइनस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कोन का कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ये H1 ये H2, ठीक है? माइनस क्यों करा? क्योंकि देखो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, नहीं सिलेंडर में से माइनस करना था, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है ना, तभी तो उसमें पानी बचा। हाँ तो मैं डायरेक्ट कर दिया। क्या अरे तो एक मिनट देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में लिख के बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों क्या देंगे? माइनस। तो पहले प्लस करके माइनस करते हैं, डायरेक्ट दोनों को माइनस करता तो एक ही बात होगी ना। हाँ तो मेरे को माइनस नहीं करना ना, मैं इसको आसान कर रहा हूं ना, क्वेश्चन को आसान कर रहा हूं ना, तो दोनों को माइनस कर देना इसमें से, ठीक है? तो देखो अब पाई कॉमन और आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि सबका आर बराबर है, सबका आर क्या है? बराबर है ना। देखो इधर भी 60 है उधर भी 60 है, तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पे क्या बच जाएगा? H1 क्या बच जाएगा? H1 माइनस 2/3 क्या बचेगा? 2/3 R माइनस 1/3 H2, ये बच जाएगा मेरा, बचेगा ये, ठीक है? तो अब देखो ये क्या हो गया?
पाई कितना है 22/7 क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में आर कितना मेरा 60 इंटू में 60 ठीक है हाँ युवराज ठीक है 60 इंटू में 60 ठीक है और H1 क्या है मेरा H1 क्या है मेरा 120 H1 कितना है मेरा 120 माइनस 2/3 इंटू में R कितना है 60 माइनस 1/3 H2 कितना है मेरा H2 कितना है भाई मेरा सॉरी ये वाला 180 होगा H1 180 होगा ना क्योंकि H1 किसका है सिलेंडर का है और ये कितना हो जाएगा 120 ठीक है इससे कट गया 20 इससे कट गया कितना 40 ठीक है बोल रहे थे ना बड़ा हो रहा है देखो आसान हो गया अब देखो 22/7 इंटू में 60 इंटू में 60 ठीक है ब्रैकेट में 180 माइनस हाँ ये बेवकूफ 20 होगा 40 माइनस 20 या 60 होता है ठीक है और माइनस 40 ठीक है तो हाँ अब देखो उसके बाद देखो ध्यान से ठीक है तो 22/7 इंटू में 60 इंटू में 60 ठीक है ये 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 180 इंटू में क्या हो जाएगा 100 180 में से 80 को माइनस करूंगा कितना बचेगा 100 ठीक है तो 100 हाँ अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना बोला था कुछ बोला था नहीं बोला था ना तो 22/7 ले लो या एक काम करो इसकी जगह तुम 3.14 ले लो क्यों आसान हो जाएगा थोड़ा 3.14 पता है क्यों देखो अगर मैं यहाँ पे 3.14 लूंगा क्या होगा कि इसका पॉइंट हटेगा नीचे 2 0 लगेगा 100 से 100 कट गया तो क्या बचा 314 इंटू में 3600 इसको मल्टीप्लाई कर दो हाँ ठीक है अब क्या रहेगा 314 इंटू में 36 मल्टीप्लाई करो 24 2 कैरी 6 और 2 8 और ये 18 इंटू में 12 1 कैरी 3 के 4 और ये 9 ठीक है अपॉन में 4 10 का 0 1 12 के 13 1 कैरी और 10 के 11 ठीक है तो कितना आ गया 1130400 ठीक है इतना आ गया हाँ कोई नहीं चलो पाई की वैल्यू 3.14 थी तो और आसान हो गया ना 3.14 ठीक है तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल ये कितना आ गया हमारा आंसर आ गया ठीक है वो भी किस में आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आंसर कितना आ रहा है वो और लीटर में आ रहा होगा ना आंसर 37 ऐसा मेरा क्यों नहीं आ रहा नहीं बिल्कुल नहीं सारा सही है दिक्कत कहाँ होगी फिर पाई आर स्क्वायर आर भी सेम है दोनों का ठीक है तो दिक्कत मेरा भी एकदम तैयार हाँ एच की वैल्यू 4 है कौन सा एच की वैल्यू 4 है ये वाला ये एल कहाँ दे रखा है ये देखो राइट सर्कुलर कोन का हाइट दे रखा है 120 दे रखा है क्या दे रखा है इसका आंसर कितना आ रहा है पीछे पीछे आंसर कितना दे रखा है 13.2 का 7th क्वेश्चन ना सही तो आ रहा है हाँ इसको अब मैं डिवाइड कर दूंगा सही आ रहा है मेरा आंसर बिल्कुल ये सेंटीमीटर क्यूब है वो मीटर क्यूब में है सही आ रहा है अब देखो एक मीटर में कितने होते हैं 100 ठीक है तो 3 सेंटीमीटर किए हुए तो कितने 100 होंगे 300 मतलब 3 बार 100 होंगे 100 इंटू में 100 इंटू में 100 तो क्या आ जाएगा 2 0 नहीं 1 मीटर में कितने होते हैं 100 होते हैं 100 होता है ना फिर ठीक है 100 इंटू में 100 इंटू में 100 ठीक है तो ये 2 0 कट गए 4 0 बचे तो कहां लग जाएगा यहाँ पे 1.1304 मीटर क्यूब ये आंसर आ रहा है यही आंसर आ रहा है ठीक है क्लियर भाई यही आंसर देखा शॉर्ट हो गया ना यही आंसर आ रहा है तुम्हारा आंसर गलत है हमारा आंसर सही है हाँ ठीक है भाई ये आंसर आ रहा है हाँ हमारा आंसर इतना बड़ा चला गया कि हम कंफ्यूज हो गए नहीं बड़ा क्यों जाएगा देखो
अब देखो तुम्हारा आंसर कैसे निकला होगा। हमारा ये वाला आसान तरीका है, तुम्हारा वाला आसान तरीका है। हाँ, उसके भरोसे मत बैठा करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, 8 क्वेश्चन खुद कर लेना, मैं समझा देता हूँ, ठीक है क्या है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, 8 क्वेश्चन समझ लो, फिर छुट्टी करते हैं, टाइम हो गया 8:30 हो गया, 8:30 हो गया, पता नहीं चला। हाँ देखो क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक, ठीक है। तो स्पेरिकल है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है। क्या लगा है, सिलेंडर। तो जो स्पेरिकल है उसका क्या 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर की डायमीटर है, और जो स्पेरिकल बॉल है उसका डायमीटर कितना है, 8.5, ठीक है। तो भाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो उसका वॉल्यूम दे रखा है कि इतना पानी आएगा, और आपको अलग वॉल्यूम निकालना है। आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। गोला का आयतन प्लस में किसका आयतन, बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ोगे, दोनों का आंसर जो आएगा और उसका जो आंसर आएगा वो दोनों सेम नहीं आएगा, पीछे आंसर दे रखा है, बस आपको चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो शेप अगर बनाओ तो ऐसी शेप है, ऐसी शेप है कुछ, ये क्या है, स्पेयर, ये क्या है, स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, स्पेयर, और ये क्या है, सिलेंडर, ये क्या है, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालोगे, प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अगर दोनों सेम आ रहा है तब तो सही है, अगर दोनों सेम नहीं आ रहा तब सही नहीं है। पीछे आंसर नो दे रखा है शायद इसका, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है। कर लोगे तो आज की क्लास नहीं खत्म होती है, 12.2 हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी और उसके बाद चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी चैप्टर के, ठीक है। स्टार्ट।